हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फिर से हम लोग आ चुके हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। और इसमें मतलब हम लोग एक एक करके भाई जो सीएसके ने स्टेटमेंट डाली है कल, उसके बाद जो अश्विन ने भाई जो घिनौना काम किया है, मतलब एक तो कर ही चुके थे एक दिन पहले, लेकिन उसके बाद उसको छुपाने के लिए जो काम किया है उसकी हम लोग थोड़ी सी बात करने वाले हैं। और इस लपेटे में भाई अगर आकाश चोपड़ा को ना लिया जाए तो भाई मतलब अनफेयर होगा, मतलब क्योंकि भाई आग में घी डालने का काम उन्होंने ही किया था, तो भाई उनको भी हम लोग लपेटे में लेंगे। फिर हम लोग बात करने वाले हैं ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में, क्योंकि भाई उनका भाई टूर्नामेंट आने वाला है तो थोड़ी डिस्कशन उसके बारे में करने वाले हैं। फिर बात करने वाले हैं कि भाई क्या सीएसके किसी और मतलब ट्रेड डील में इन्वॉल्व हो सकती है आने वाले टाइम में, या फिर अभी किसी ट्रेड डील में इन्वॉल्व है, उसकी थोड़ी हम लोग खबर लेने वाले हैं। बात करेंगे भाई ब्रेविस ने जो शानदार पारी खेली है, या फिर एलिस ने जो शानदार बॉलिंग करी है, पथराना को इसमें हम लोग कैसे बोल सकते हैं क्योंकि भाई उनके एक्शन में थोड़ा बदलाव आया है, उसकी थोड़ी डिस्कशन करेंगे कि भाई क्या वो हमारे फेवर में है या फिर नहीं। और जो मतलब छोटी मोटी खबरें होंगी, संजू सैमसन वाली भी खबर थोड़ी सी कवर करेंगे। तो पूरी वीडियो में आपको मतलब मज़ा ही आने वाला है और अच्छी अच्छी खबरें ही आपको मिलने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि ये दो चीज़ें जो हम लोग को मोटिवेट करती है, जैसे कि मैं बार बार कहते आ रहा हूँ। तो भाई 2 सेकंड निकाल के आप ये कर सकते हैं। और उसके बाद टेलीग्राम भी ज्वाइन करना भाई, वीडियो देखने के बाद टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पे आपको सबसे पहले न्यूज़ मिल जाती है, आपको अपडेटेड रहोगे आप, ये मान के चलिए। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मथीशा पथिराना की। तो भाई जैसा कि हमें पता है कि भाई पिछले सीज़न और 2024 में भी मतलब उन्होंने अपना एक्शन चेंज किया था, और उसका रीज़न ये था कि भाई वो थोड़ा इंजरी प्रोन हो गए थे, और उस एक्शन के साथ मतलब वो थोड़ा वर्क नहीं कर पा रहा था उनका, मतलब जो इंजरी का जो कंसर्न था उसकी वजह से भाई उन्होंने थोड़ा जो अपना एक्शन है उसमें बदलाव लाया था। मतलब जो उनका हाथ ज़्यादा नीचे से जाता था उसको ऊपर से लाने की कोशिश करी थी, और हमने देखा कि भाई मतलब इतना कुछ हमारे लिए वो काम नहीं किया था। लेकिन भाई हाल ही में भाई श्रीलंका का कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा था, उसमें भाई उनकी बॉलिंग हमें फिर से देखने को मिली, और भाई जो मतलब ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिले। मतलब जैसा कि हमें पता है कि जब पथराना शुरू में आए थे कितने लीथल थे, और उनका हाथ जो है वो ज़्यादा नीचे से आता था, उसी मतलब सेम डायरेक्शन में वो बढ़ चुके हैं, और इस लीग में ऐसा लग रहा है कि भाई उसी पुराने एक्शन पे लौट आए हैं। आप ये देख सकते हैं साइड बाय साइड में कंपैरिजन आपको पूरे में देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ बोर मत होइएगा। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा सीएसके के लिए। हालांकि अभी थोड़े मतलब एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं, थोड़े रन ज़्यादा लीक कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमें पता है कि भाई मलिंगा के मतलब रडार में वो आ चुके हैं, मलिंगा के अंडर आ चुके हैं, मलिंगा उन्हें मेंटोर कर रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी एक प्लस पॉइंट है। और जैसे जैसे वो रिदम में आएंगे इस एक्शन के साथ, फिर से मुझे लगता है कि भाई फिर से हमें वही पुराने पथराना दिखने वाले हैं। मज़ा आ जाएगा भाई अगर ये ऐसा हो जाता है तो, और इसके चांसेस भी हैं, मैं आपको मतलब आश्वासन इसका देता चलूँ। फिर हम लोग दूसरे हमारे जो बॉलर हैं उसकी बात कर लेते हैं, जो कि नेथन एलिस। तो भाई कितने सालों से, कितने महीनों से वो शानदार बॉलिंग करते आ रहे हैं। मुझे लगता है पथराना की वजह से थोड़ा अनलकी हो गए थे, वरना सीएसके में उन्हें लगातार चांस मिलने वाला था। लेकिन फिर जो पिछले मैच में अभी किया है भाई साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ब्रेविस का विकेट भी लिया है, 3 विकेट्स लिए हैं, इकॉनमी भी ज़्यादा नहीं थी, तो भाई मेरे हिसाब से ये गोल्ड ही है कह सकते हैं सीएसके के लिए। अगर हमारी टीम में रहते तो भाई मज़ा आ जाएगा, और इन्हें मतलब 11 में चांस भी मिल सकता है मेरे हिसाब से अगर ऐसे ही बॉलिंग करते रहेंगे। तो 2 हमारे जो बॉलिंग डिपार्टमेंट्स हैं काफ़ी शानदार खबरें निकल के आ चुकी हैं, एक पथराना एक एलिस, तो भाई ये काफ़ी अच्छा हमारे लिए प्लस पॉइंट है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं डेवॉल्ट ब्रेविस के बारे में। तो पिछले मैच में तो भाई शतक जड़ा था, इसमें 50 जड़ी है, मतलब स्ट्राइक रेट में खेलने के अंदाज में कोई फ़र्क नहीं आया है। 4 छक्के मारे 100 मीटर्स के पार, वो भी आप ये देख सकते हैं प्रूफ। तो भाई मज़ा आ गया ये भी देखकर। लेकिन इनसे जो जुड़ी कंट्रोवर्सी है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हालांकि जैसे जैसे परफॉर्म कर रहे हैं दूसरे फैन बेसेस की जल भी रही है, और क्रिएटर्स भी निकल के आ रहे हैं क्रिटिसाइज़ करने में कि भाई कैसे सीएसके ने स्कैम करके ले लिया है डेवॉल्ट ब्रेविस को, ज़्यादा पैसे दिए, ये है वो है। तो सीएसके ने भी देखा कि भाई क्या ड्रामा चल रहा है, और उसने भाई स्टेटमेंट जाहिर कर दी कि भाई देख लीजिए हमने कोई इलीगल काम नहीं किया है, पूरे आईपीएल रूल्स के अंडर है, तो भाई आपको ज़्यादा फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और अश्विन ने जो कहा था उसके बाद उन्होंने कल फिर लाइव करी, उसके बाद उन्होंने क्या बोला आप ये देख सकते हैं कि भाई मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, मैंने तो सिर्फ ये बताया था कि भाई कैसे सीएसके ने जैकपॉट हिट कर दिया है, कैसे सीएसके लकी हो गई थी। लेकिन फैंस जो हैं भाई वो मतलब काफ़ी मतलब खुफिया दिमाग वाले हैं, उन्होंने मतलब रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, और उन्होंने समझाया कि भाई आपने ऐसी ऐसी बात करी थी। और क्रिक बज़ ने भी भाई मतलब उसको आर्टिकल में जब कन्वर्ट किया तो भाई उन्होंने भी मतलब वो सारा रखा हुआ था कि भाई आपने ऐसी ऐसी बातें करी थी, तो आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। और इसको छुपाने के लिए अश्विन ने मतलब वहाँ से ट्रिम कर दिया, जो वीडियो उसने डाली थी परसों, उस पार्ट को ही ट्रिम कर दिया जहाँ पर उसने बताया था कि भाई हाँ ज़्यादा पैसे ब्रेविस ने मांगे थे। तो भाई अश्विन कहाँ से क्या बनते जा रहे हैं भाई, क्या ही बताया जाए, एक प्रॉपर यूट्यूबर ही बनते जा रहे हैं
कि भाई कंट्रोवर्सी से बचने के लिए भाई जो उन्होंने गलत किया था उसको हटा ही दिया। तो भाई देख सकते हैं कि भाई अश्विन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और आप ये मान के चलिए भाई 9.75 करोड़ हमारे जो अकाउंट पे है वो आने ही वाले हैं, क्योंकि भाई अब आप ये मान के चलिए कि कंफर्म हो ही गया है कि भाई ये नहीं रहने वाले हैं मेरे हिसाब से सीएसके में। और ये एक हिसाब से खुशी की भी लहर जो हमारे फ़ैन बेस में है वो डाल देगी मेरे हिसाब से। और रही बात आकाश चोपड़ा की, तो भाई बहुत उछल रहे थे, उसके बाद से उनके मतलब चूँ तक नहीं निकली है। मतलब मान लीजिए सीएसके ने क्लैरिफाई किया था तो आप आके बताते कि भाई हाँ सीएसके गलत है, जो मैंने बताया था वो सही है। लेकिन आकाश चोपड़ा के अंदर इतना भी गूदा नहीं किया कि बोलें कि चलिए सॉरी भाई हमने गलत बता दिया था, वो भी उन्होंने नहीं किया है। और हम उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं और चाहते भी नहीं कि वो आके अपनी मतलब अपॉलॉजी डालें। अब जो उन्होंने हेट अपने फ़ैन बेस में क्रिएट कर ली है, एक सीएसके फैंस मतलब थोड़ा बहुत पसंद भी करते थे कि चलिए ठीक है ओवर एक्टिंग करते हैं लेकिन कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब लेकिन मुझे लगता है सीएसके फैंस भी उनके पास नहीं जाने वाले हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी खबर है। ये लोग ऐसे ही हैं भाई, किसी को भी हेट करके बस व्यूज़ मतलब बटोरना चाहते हैं, जो कि काफ़ी गलत है। तो अब जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, मतलब फ्यूचर के लिए काफ़ी शानदार हुआ। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इन सब कंट्रोवर्सी से और बात कर लेते हैं ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में। तो बुची बाबू टूर्नामेंट में तो खेलने ही वाले हैं और दुलीप ट्रॉफी में भी खेलने वाले हैं और काफ़ी शानदार उनकी प्रैक्टिस चल रही है। और 19 अगस्त से ये होने वाला है। लाइव स्ट्रीमिंग की सारी डिटेल मैं आपको दे दूंगा कि कैसे कहाँ देखना है। और मुझे जहाँ तक याद है कि भाई तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पे ये आएगा लाइव, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं बूची बाबू टूर्नामेंट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ा अब छोटी मोटी जो ट्रेड डील्स हैं कि भाई क्या हो रहा है। तो केकेआर ने भाई मार्केट में रमनदीप को डाल दिया कि भाई उन्होंने बता दिया कि वी आर ओपन टू ट्रेड हिम, मतलब अगर कोई फ्रेंचाइजी अच्छा डील लेकर आती है तो हम लोग उसे ट्रेड कर सकते हैं। और अभी हाल ही में हमने देखा था भाई राहुल त्रिपाठी केकेआर के कैंप में स्पॉट किए गए थे, तो ये एक प्रॉपर शानदार ट्रेड डील हो सकती है अगर सीएसके इंगेज करती है। मज़ा आ जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि हमें फिनिशर की ज़रूरत है और उनको भाई बैट्समैन में थोड़ा मिडिल ऑर्डर की ज़रूरत है। तो भाई ये एक परफेक्ट ट्रेड डील हो सकती है अगर केकेआर चाहती है और सीएसके चाहती है। अब ये तो इनके ऊपर ही डिपेंड करता है। और रही बात कि क्या किसी और डील में भाई सीएसके अभी लगी हुई है कि ट्रेड डील कर ले, तो शुरुआत में भाई डोनोवन फरेरा के लिए इंक्वायरी इन लोगों ने किया था, लेकिन उसके बाद भाई दिल्ली ने साफ साफ मना कर दिया। तो उसके बाद से कोई ट्रेड डील में नहीं लगी है, सिर्फ संजू सैमसन वाला अगर हम लोग छोड़ दें, और केएल राहुल की भी थोड़ी खबरें निकल के आई थी। उसके अलावा कोई ट्रेड डील के पीछे सीएसके नहीं लगी हुई। तो भाई आप जो भी खबरें सुन रहे हैं वो सारी फेक हैं। आप बार बार लाइव स्ट्रीम से मुझे पूछते हैं तो उसमें मैं अगर जवाब नहीं दे पाता तो भाई मैं इसे दिए दे रहा हूँ कि भाई हाँ ऐसी खबरें नहीं है कि भाई ट्रेड डील में कहीं भी चेन्नई सुपर किंग्स लगी हुई है, इन जो मैंने भी बताया उसके अलावा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं संजू सैमसन के बारे में। तो भाई संजू सैमसन टू केकेआर ऐसा लग रहा है कि भाई हो जाएगा, मतलब अब बहुत ज़ोरों शोरों से खबरें निकल के आ रही हैं। टेलीग्राफ ने भी भाई रिपोर्ट कर दिया है अभी तो मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि भाई संजू सैमसन जा सकते हैं केकेआर में। अब वो भी भाई कोई प्लेयर के ऊपर एग्री नहीं कर पा रहे हैं, ऑल कैश डील की इस खबरें निकल के आ रही हैं सामने। टेलीग्राफ ने अगर रिपोर्ट की तो भाई कुछ ना कुछ सच्चाई होगी मेरे हिसाब से। और क्रिक बस ने भी थोड़ा कह दिया था कि भाई हाँ कोई ऐसी टीम है कि जिसके साथ डील क्रैक हो सकती है, मतलब ऐसा एग्जैक्ट नाम नहीं बताया था लेकिन हाँ बताया था कि हाँ हो सकती है। तो ये सारी कुछ संजू सैमसन की तरफ से खबर थी। सीएसके की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई संजू सैमसन वाली डील अगर नहीं हो पाती है तो भाई कैमरन ग्रीन और बेन डकट के पीछे जा सकती है सीएसके ऑक्शन में। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन जिसने नहीं सुना भाई क्योंकि उस पर कम व्यूज़ गए थे, तो उसके लिए मैं बता दूं कि भाई हाँ बेन डकट और क्रिस ग्रीन के पीछे कैमरन ग्रीन उसके पीछे जा सकती है सीएसके। तो ये सारी कुछ खबरें थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दी जाए। तो चलिए फिर फाइनली इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और हाँ टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ पे आपको सबसे पहले न्यूज़ मिल जाती है। तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और लाइव भी होगी आज, और सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये दो चीज़ें हैं भाई जो हमें अंदर से खुशी देती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।